लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बक्सर में बीएसपी के प्रत्याशी अनिल कुमार भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि ये मुद्दों की बात करते हैं, बाकी लोग केवल दिखावा करते हैं या फिर किसी दूसरे के नाम पे वोट मांगते हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर ये बक्सर का चुनाव लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है बक्सर को क्या कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए? धन्यवाद आपको। और आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही बक्सर के लिए स्वागत योग्य क्वेश्चन सवाल है। और हम कहना चाहेंगे कि जो बक्सर को जिसने भी ठगा है, बक्सर के साथ जिसने भी अन्याय किया है, उसे बक्सर की तमाम आवाम जानती है किसने हमें ठगा है। मैं बक्सर का बेटा हूँ। हर गांव और चौक चौराहों को पैदल चल करके मैंने देखा है, नापा है, और वहाँ की कमियों को, वहाँ की विकास को हमने देखा है। जितनी भी हमारी दलित बस्तियां हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में नाली सड़क के ऊपर भी है, कहीं सड़क है भी नहीं। बहुत सारे गांव आज भी हैं जो सड़क विहीन है। इन सारे लोगों को हमने देखा है, उन गांवों को देखा है। लेकिन मैं बक्सर के विकास की बात करना चाहता हूँ कि सड़क तो हमारी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत आज है बक्सर को शिक्षित बनाना। आज 5 किलो अनाज की गारंटी हमें नहीं चाहिए। ये 5 किलो अनाज की गारंटी से हमारे बच्चों की भविष्य नहीं सुधर सकती। बहुजन समाज पार्टी अपने बाबा साहब के मिशन को पूरा करना चाहती है और उन पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बक्सर को शिक्षा के जगत में, शिक्षा जगत में आगे देखना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का पहला उद्देश्य है कि हम बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाएं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बना करके हर प्रखंड में कॉलेज खोलें, जहां हमारी बेटी बहन पढ़े, बेटा पढ़े, भाई पढ़े और पढ़ करके अपना नाम रोशन। आज तक एक भी कॉलेज हमारे क्षेत्र में नया नहीं खुला। आबादी बहुत बड़ी, सब बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं जो समर्थ हैं, और जो जिनके पास आर्थिक कमजोरी है वो घर रह जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बेटियां अधिकांश नहीं पढ़ती हैं। तो एक कैसा बक्सर बनता है, इस बक्सर को परिवर्तन करना है। और इसके लिए मैं यहाँ हूँ और बक्सर का बेटा हूँ। इस नाते मैं अपना फर्ज को समझता हूँ। यहाँ कॉलेज खुलने चाहिए जहाँ हमारी बेटी और बहनें पढ़ें, तो हर प्रखंड में कॉलेज खुले। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेज ही नहीं है, टेक्निकल का कोई भी कोर्स, नर्सिंग का सबसे ज्यादा लोग पढ़ाई करते हैं, नर्सिंग का एक भी कॉलेज बक्सर लोकसभा में नहीं है। मैं उसको चाहता हूँ। इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा का कोई सेंटर नहीं, उसकी अरेंजमेंट चाहता हूँ। तो इन अरेंजमेंटों को चाहता हूँ कि हमारे बक्सर में हो, हमारे बक्सर के युवा पढ़ करके अपना नाम विश्व में रोशन करें। मैं वैसा बक्सर हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? आपको आश्चर्य होता है। 8 साल हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, बड़ी खुशी हुई थी। हमें भी लगा था, बक्सर के लोगों को भी एक सुखद अनुभव हुआ था कि चलो बक्सर ने इस बार स्वास्थ्य मंत्री दिया। लेकिन वो सारा सुख 8 साल के बाद अपने आप को ठगा हुआ में चला गया। हम आज एक अस्पताल नहीं दे पाए बक्सर को, इससे बड़ा दुखद क्षण हमारे बक्सर के लिए कुछ नहीं। भाजपा प्रत्याशी ये कहते हैं कि बक्सर को धार्मिक दृष्टिकोण से विकास की जरूरत है और उस हिसाब से हम विकसित किए हैं और करेंगे। आपको क्या लगता है कि धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ विकास यहाँ हुआ है? देखिए, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले जिस विकास की जरूरत है बक्सर को, उस बक्सर की चर्चा होनी चाहिए, उस विकास की चर्चा होनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बक्सर इस बार कमर कस चुकी है विकास के लिए। किसानों की बात है, किसानों के खेत में पानी की बात हो, किसानों के फसल की बिक्री की बात हो, जो सब्जी जो हमारे किसानों चाहते हैं उनके रख रखाव की बात हो, कोल्ड स्टोरेज की बात हो, बड़ी मंडी की बात हो, ये हर व्यवस्था की बात मैंने किया। इस बार निश्चित रूप से अपने बहुजन समाज पार्टी, अपने बक्सर के बेटा, अपने बेटा अनिल चौधरी के साथ खड़े होकर के इस बार एक वोट हाथी को देकर जिताने में। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अनिल कुमार जी और इनका यह दावा है कि बक्सर की जनता विकास के मुद्दे पर अब की बार वोट देगी और जीत इन्हीं की होगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।